औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 7 के एक्सप्लेनेटरी लेक्चर्स जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वह लाइफ सस्टेनिंग इन्वेलप ऑफ अर्थ इज़। ऐसा अर्थ का एनवलप जहाँ पर लाइफ सस्टेन करे, लिव करे, मतलब कि उसमें सॉइल हो, एयर हो, वाटर हो मौजूद हो और वहाँ पर लाइफ, ज़रा सी बात है ये चीज़ें मौजूद हैं तो लाइफ एग्जिस्ट करेगी। तो वो क्या है? वो है बायोस्फीयर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, बायोस्फीयर। उसके बाद है द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू सेम स्पेशी लिव इन पार्टिकुलर एरिया कॉल्ड। ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो कि एक ही स्पेशी से ताल्लुक़ रखे और एक पार्टिकुलर एरिया पर रहे तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, पॉपुलेशन। उसके बाद है 3 नंबर पर, एन एरिया वेयर कम्युनिटी इंटरेक्ट्स विथ नॉन लिविंग इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड। इसका मतलब ये है कि ऐसी एरिया जिसमें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन पहले से कायम है लेकिन वो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट करें तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सी, इकोसिस्टम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, इकोसिस्टम। 4th नंबर पर है एनी बायोलॉजिकल रीजन रिकग्नाइज्ड बाय क्लाइमेट और वेजिटेशन इज़ कॉल्ड। ऐसा बायोलॉजिकल रीजन जो कि पहचाना जाए उसकी आबहवा से, क्लाइमेट से या वेजिटेशन, जहाँ पर वहाँ उस एरिया के जो है प्लांट्स वगैरह जो है प्रोड्यूस होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं बायोम्स। हम वो एरिया जहाँ पर एनी बायोलॉजिकल रीजन जो कि क्लाइमेट या वेजिटेशन से रिकग्नाइज किया जाए उसको हम कहते हैं बायोम्स। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है बी, बायोम्स। 5 नंबर पे ट्रांसफ़र ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू सम ऑर्गेनिज्म विथ रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज़ कॉल्ड। ऐसी फूड मटेरियल का ट्रांसफ़र प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर बनाते हैं फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर से, या तो वो ईट करेंगे या वो बीइंग ईटन होंगे तो उसको क्या कहते हैं? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फूड चेन। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फूड चेन। 6 नंबर पर एमसीक्यूज़ है द एलिमेंट्स इन इकोसिस्टम रिसाइकल थ्रू ऑर्गेनिजम्स विथ इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड। ऐसे एलिमेंट जो कि इकोसिस्टम में मौजूद हैं और रिसाइकल होते हैं ऑर्गेनिज्म के थ्रू इन्वायरमेंट में तो उसको क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल। आपको पता है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में हम पढ़ के आए, कार्बन ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें एक तरफ से वो जो कि यूज़ होते हैं और दूसरी तरफ से वो रिटर्न हो जाते हैं इन्वायरमेंट में तो उनका बैलेंस रहता है, रिसाइकल होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, बायोजियोकेमिकल। 7 नंबर पे प्रोसेस वेयर नाइट्रोजिनस कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड। ऐसा प्रोसेस जिससे नाइट्रोजनस कंपाउंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कि कन्वर्ट होते हैं नाइट्रेट्स में तो इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नाइट्रिफिकेशन। 8 नंबर पर है द कोल्ड वार बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ कम्युनिटी ऑक्यूपाइंग द सेम हैबिटेट इज कॉल्ड। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म जो कि सेम हैबिटेट में रहते हैं वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंपटीशन। जिसका करेक्ट ऑप्शन है बी, क्योंकि वो सेम हैबिटेट में रह रहे होते हैं तो वो आप एक दूसरे से कॉम्पिटेट करते हैं कि भाई ये चीज़ मैं लूँगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, उसका वो है कॉम्पिट। 9 नंबर पर एमसीक्यू है द एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच गेट बेनिफिट टू ईच अदर कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर इज कॉल्ड। ऐसी एसोसिएशन जो हमने पढ़ी थी जिसमें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हो और उनके बाद उनके बिटवीन एसोसिएशन हो जो एक दूसरे से फ़ायदा उठाएं और एक दूसरे के सिवा नहीं रह सकें तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, म्यूचुअलिज्म। 10 नंबर पर है द अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट और कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज अदर देन ऑक्सीजन इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। अमाउंट सॉलिड वेस्ट का अमाउंट या उसकी कंसंट्रेशन या गैसेज जो कि बढ़ जाएं ऑक्सीजन से ज़्यादा एटमॉस्फेयर में तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, एयर पॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया है। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे ऐसे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू ऑल।